Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. 8th class. Hope so all of you are fine. Today is 4th August 2020 and Tuesday. Now the time of English lecture and lecture number is 18. Dear students, note on your today's diary, unit number 7, translation paragraph 1 to 4 plus past perfect continuous tense. Your home task is learn translation plus solve worksheet of past perfect continuous. जी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आज हमने पढ़ना है। जैसा कि टेंसेस में हम सबसे पहले जो है वो डेफिनेशन करते हैं, फिर रिकॉग्निशन, फिर फॉर्मेशन, फिर एग्जांपल्स करते हैं, फिर कोई वर्कशीट या एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं टेंस से रिलेटेड। जी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की डेफिनेशन नोट कर लें। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इज़ यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन विच हैड बीन गोइंग ऑन फॉर सम टाइम एंड फिनिश्ड एट सम डेफिनेट टाइम इन द पास्ट। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, आपका जो काम है वो माजी में शुरू हो और मुकम्मल भी माजी में हुआ हो, लेकिन माजी में ही जो है वो आपका जारी रहे। ठीक है, वो आपका क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। रिकॉग्निशन नोट करें। एट द एंड ऑफ द सेंटेंस द वर्ड्स रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आता है, लेकिन किसके साथ, विद टाइम एंड सेट टाइम, वक्त के साथ या मुकर्ररा वक्त के साथ। अब फॉर्मेशन नोट करें। जी स्टूडेंट्स, फॉर्मेशन में सबसे पहले सिंपल सेंटेंसेस की फॉर्मेशन है। जैसा कि हमने जो है वो सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट देन सिंस और फॉर प्लस टाइम, फिर हमारा क्या आएगा, फुल स्टॉप। नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर और टाइम। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमारा स्टार्ट में आ जाएगा सब्जेक्ट से पहले, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्या है, सिंस और फॉर में से कोई होगा, फिर हमारा जो है वो वक्त दिया जो हमें होगा वो लगाएंगे, देन हमने क्वेश्चन मार्क लगाना है। अब हमने यहाँ पे दो वर्ड यूज़ किए हैं, सिंस और फार, सेट टाइम के लिए और जो है वो आपका टाइम के लिए, जो आपको मुकर्ररा वक्त है उसके लिए या जो भी कोई वक्त दिया गया है उसके लिए। अब फार इज़ यूज्ड फॉर पीरियड ऑफ टाइम एंड सिंस इज यूज्ड फॉर पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, सेट टाइम है और आपका मुकर्ररा वक्त है और गैर मुकर्ररा वक्त है। फॉर एग्जाम्पल्स, वो 4 साल से इस दफ्तर में काम कर रहा था। अब देखें यहाँ पे 4 साल से, ठीक है, आपको बताया गया है, तो इसके साथ आपने क्या यूज़ करना है, फॉर। ही हैड बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस फॉर 4 years। मैं सुबह से पढ़ नहीं रहा था। आई हैड नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। वक्त मुकर्रर है सुबह से। ठीक है, क्या 2 घंटे से बारिश हो रही है, हैड इट बीन रेनिंग फॉर 2 hours। 2 घंटे तो हैं, लेकिन कौन से, ये नहीं ना पता आपको कि पिछले 2 घंटे हैं या आज के दिन के 2 घंटे हैं, कल के दिन के 2 घंटे हैं। ठीक है, तो हम परसों से अपना वक्त ज़ाया नहीं कर रहे थे। वी हैड नॉट बीन वेस्टिंग आवर टाइम सिंस द डे बिफोर येस्टरडे। अब परसों से था तो हमें कंफर्म हो गया कि कौन सा टाइम है, मुकर्ररा वक्त है, तो इसके साथ हमने क्या यूज़ करना है, सिंस। जी स्टूडेंट्स, टेंस को समझाने के बाद मैंने आपके लिए एक वर्कशीट रेडी की है, इसको आपने सॉल्व करना है। ये वर्कशीट आपकी एक्सरसाइज की तरह की ही है, जिस तरह से आपको एक्सरसाइजेज दी जाती हैं सॉल्व करने के लिए, इसी तरह से जो है वो ये आपकी वर्कशीट है। इसको आपने सॉल्व करना है होम टास्क में ऑन रजिस्टर्स। सेंटेंस नंबर 1 है, मैं कई दिनों से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। सेंटेंस नंबर 2, कई डॉक्टर इसका इलाज कर रहे थे। सेंटेंस नंबर 3 है, क्या 2 घंटे से बारिश हो रही थी। सेंटेंस नंबर 4, वो अफसाना नहीं पढ़ रहा था। अफसाना मैं क्लियर करते जाऊँ, यहाँ पे हम नावल के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, वो सुबह से हॉकी नहीं खेल रहे थे। क्या वो मज़ामीन लिखते रहे थे। क्या वो 4 हफ्तों से घर की सफाई कर रही थी। क्या टीमें 5 बजे से खेल रही थीं। जी स्टूडेंट्स, इंग्लिश बी में आज हमने पढ़ा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब इंग्लिश ए की बुक ओपन करें, यूनिट नंबर 7 हमने स्टार्ट करना है। यूनिट नंबर 7, क्लेवर मिर्चू, होशियार मिर्चू। मिर्चू जो है वो नाउन है, क्लेवर जो है वो उसका एडजेक्टिव है या खूबी है। जी स्टूडेंट्स, क्लेवर मिर्चू यूनिट नंबर 7 है हमारा। ट्रांसलेशन पैराग्राफ हमने 1 to 4 पढ़ने हैं, जिसमें से वर्ड्स मीनिंग सबसे पहले नोट कर लें। पुअर गरीब, ग्रोइंग नशोनुमा पाना या परवरिश पाना, हंगरी भूखे, अटमोस्ट एंग्जाइटी सख्त परेशानी। अब पेपर मिर्च, फेमेन कहत, सेविंग्स बचतें या आपकी जो जमा पूंजी होती है। एम्प्टी हेड्स खाली चूल्हे, श्योर पुरुमीद। जी, क्लेवर मिर्चू, होशियार मिर्चू।
इस कहानी में हमने जो है वो होशियार मिर्चू को देखना है कि वो कितना, अब होशियारी का मतलब यहाँ पे नेगेटिव सेंस में नहीं है, पॉजिटिविटी में है। ठीक है, देखते हैं वो किस तरह से जो है वो अपने आप को जो है वो सेव करता है या किस तरह से अपने भाइयों की हेल्प करता है। A woodcutter and his wife lived in a village. एक लकड़हारा और उसकी बीवी जंगल में रहते थे। They had 7 children. उनके 7 बच्चे थे। All of them were boys. 7 के साथ ही क्या थे? लड़के थे। The woodcutter and his wife were so poor that at time they did not know where to get money to buy food for their children. The woodcutter and his wife were so poor. लकड़हारा और उसकी बीवी बहुत गरीब थे। That एट टाइम दे डिड नॉट नो, इस वक्त वो नहीं जानते थे कि वेयर टू गेट मनी टू बाय फूड फॉर देयर चिल्ड्रन, कहाँ से वो पैसे लें अपने बच्चों के लिए खाना खरीदने के लिए।